और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है सोमनाथ मंदिर पर। पीएम का ये पोस्ट जिसमें सोमनाथ शब्द से ही गर्व भर जाता है। सभ्यता और अटूट आस्था का प्रतीक सोमनाथ मंदिर। इतना ही नहीं, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है ये। बार बार हमलों के बाद भी ये अडिग खड़ा है, मजबूती से खड़ा। सोमनाथ मंदिर जो है ये आस्था और सभ्यता का अटूट प्रतीक है। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थस्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही वो पोस्ट है जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला। जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थस्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता के उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर शिवलिंग को लेकर अब एक चुनौती सामने आ गई है। नारायणी नदी कैसे पार कराया जाए, इस पुल के जर्जर होने की वजह से यह गंभीर इस वक्त स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि 210 टन वजनी ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और जर्जर पुल को पार कराना एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि विशेषज्ञों की टीम को फिलहाल बुलाया गया है। शिवलिंग का वजन खुद में 210 टन का है। जिस गाड़ी पर इसे लाया जा रहा है उससे लेकर भी, और अब ये जरा तस्वीर देख लीजिए, ये वो नारायणी पुल है जिससे होकर इस शिवलिंग को गुजरना है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पुल जो जर्जर स्थिति में है इस वजन को संभाल पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। और जरा तस्वीरें देखिए और समझाते हैं हम आपको कि क्यों ये सवाल खड़ा हुआ है। ये वो नारायणी पुल है। नारायणी पुल से होकर ही उस विशाल शिवलिंग को गुजरना है और पहुंचना है चंपारण, जहां पर राम मंदिर में उसे स्थापित किया जाना है। लेकिन ये पुल जर्जर स्थिति में, और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त हैं। और विशेषज्ञों की टीम, हालांकि हल्की गाड़ियां यहां से रोजमर्रा फर्राटा भरती हुई दौड़ती तो हैं, लेकिन जर्जर हालत में ये पुल है। 210 वजनी ये शिवलिंग, विशाल शिवलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस पुल से होकर गुजर पाएगा या नहीं गुजर पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों की टीम को इसलिए बुलाया गया और इसी पुल से इस वाहन को गुजरना है जिस पर शिवलिंग रखा क्या है। तो क्या ये इस क्षमता को बर्दाश्त कर पाएगा और क्यों है ये जर्जर, ये जरा तस्वीर देख लीजिए। और कहा जा रहा है कि बिहार में आस्था का केंद्र ये इस वक्त है। करीब 210 मीट्रिक टन वजनी ये विशाल शिवलिंग पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर तक ले जाया जाना है। फिलहाल ये शिवलिंग गोपालगंज में ही है, जिससे गंडक नदी पर बने इस नारायणी पुल से होकर गुजरना है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए, जहां पर जैसे ही गोपालगंज जिले में ये विशाल शिवलिंग पहुंचा, आस्था का जैसे जनसैलाब यहां पर उमड़ पड़ा हो। लोग आराधना करते नजर आए, पूजा पाठ करते नजर आए। लेकिन प्रशासन के सामने इस वक्त चुनौती ये है कि इस सबसे बड़े दुनिया के विशाल शिवलिंग को कैसे, दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको दिख रही है यही वो नारायणी पुल है जिससे होकर गुजरना है और तब जाकर वो मंदिर तक पहुंचेगी और स्थापित हो पाएगी, जिसका इंतजार वहां पर भी किया जा रहा है क्योंकि भव्य तैयारी की जा रही है। लेकिन 210 टन वजनी ये विशाल शिवलिंग जो है ये कैसे पहुंचेगा नदी पार कर पूर्वी चंपारण, और इसके बीच गंडक नदी पर स्थित जर्जर डुमरिया घाट सेतु को लेकर चिंता लोगों की बनी हुई है। पुल की वर्तमान स्थिति और शिवलिंग के अत्यधिक वजन को देखते हुए ये सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि इतना भारी शिवलिंग नदी को सुरक्षित तरीके से नदी के ऊपर से इस पुल से पार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये विशेषज्ञ बता पाएंगे। इसीलिए उस टीम का इंतजार भी किया जा रहा है। विराट है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। 210 टन वजन इसका है। 96 पहियों के ट्रक पर जा रहा है, साथ में 10 पहिए और मतलब 106 पहियों का ये ट्रक है।
उस ट्रक का वही वजन 160 टन बताया जा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी टेक्निकल टीम के साथ डुमरिया घाट पुल जिससे पार करके इसको पूर्वी चंपारण के विराटनगर में पहुंचना है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्पैन पे कितना लोड लिया जा सकता है क्या है, तो इंजीनियरिंग की टीम के साथ हम लोग जा रहे हैं पूरे विंग के साथ। उसका असेसमेंट करने के बाद फिर इसके फर्दर कल मूवमेंट की तैयारी। और गोपालगंज से संवाददाता गोविंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, आस्था का ये शिवलिंग जो दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल शिवलिंग है, वो कैसे सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए मंदिर तक, ये इस वक्त सबसे बड़ी समस्या भी है और चुनौती भी है, क्योंकि जिस पुल से होकर इसे गुजरना है, क्या वो पुल इसे बर्दाश्त कर पाएगा? जी विभा, बिल्कुल ये चुनौती है, क्योंकि तमिलनाडु के महाबलीपुरम से तकरीबन 32 दिनों की सफर में 2178 किलोमीटर की दूरी तय कर सुरक्षित शिवलिंग इस वक्त बिहार के गोपालगंज पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ से इस शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में ले जाया जाना है। लेकिन इससे पहले ही गोपालगंज में नारायणी नदी, जो गंडक नदी भी है, गंडक नदी पर डुमरिया घाट पुल है और पुल काफी जर्जर हो चुका है और पुल की जो क्षमता है वो 110 मीट्रिक टन ही है। लेकिन जो शिवलिंग है उसका वजन तकरीबन 210 मीट्रिक टन बताया जा रहा है। इसके अलावा जो जिस ट्रक पर शिवलिंग रखा गया है 106 चक्का का वो ट्रक है और उसका वजन तकरीबन 160 टन बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो ट्रक और शिवलिंग की वजन है और जो पुल की क्षमता है, इस पर इस वक्त जो है मंथन किया जा रहा है। गोपालगंज के जो डीएम है पवन कुमार सिन्हा, उन्होंने इस पर मंथन करने के लिए पुल निगम के इंजीनियरों की टीम, इसके अलावा NHAI के अधिकारियों को भी बुलाया है। और अच्छा, ये कब तक टीम पहुंचेगी गोविंद, कोई इससे लेकर जानकारी मिल रही है? क्योंकि उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये इस पुल से होकर जा सकता है या नहीं जा सकता है। देखिए, कुछ टीमें इस वक्त पहुंच चुकी है और कुछ टीमें जो है दोपहर तक पहुंचेगी। इसकी मंथन के लिए इस वक्त बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो भी गोपालगंज पहुंच रहे हैं और शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के साथ ही वो डीएम और पुल निगम और NHAI के अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे कि कैसे डुमरिया घाट पुल को पार किया जा सके। इसके अलावा प्रशासन के पास और भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि गोपालगंज से जादवपुर मंगलपुर का जो पुल है, जो चंपारण के रास्ते पूर्वी चंपारण में प्रवेश करता है, उस रास्ते का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा डुमरिया घाट के पास एक 70 घाट का पुल बना हुआ है, तो 70 घाट का जो रोड मैप है उसे भी देखा जा रहा है। लेकिन जो प्रशासन ने शेड्यूल जारी किया है जो पुल लेकर जाने के लिए, उसका शेड्यूल डुमरिया घाट पुल है और डुमरिया घाट पुल सुलभ है और बेहतर है, लेकिन पुल जर्जर है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कई जगह पर। गोविंद, चूंकि आपने विकल्प की बात की कि अगर निरीक्षण के बाद इस पुल से ये शिवलिंग नहीं गुजर सकता है, तो दो विकल्प और हैं जिस पर इस वक्त विचार किया जा रहा है। लेकिन उससे क्या दूरी बढ़ जाएगी? क्या ये इतना सहज होगा? देखिए, जिस विकल्प की बात इस वक्त की जा रही है वो एक पहला विकल्प है गोपालगंज से जादवपुर होकर बेतिया और बेतिया से होकर पूर्वी चंपारण। लेकिन जादवपुर का जो पुल है वो बेहतर है, हाल ही में बना हुआ है। लेकिन उसके बाद की अगर बात करें सड़क मार्ग की, तो वहां पर बांध है और बांध पर ही सड़क बना हुआ है, तो बांध इतना लोड ले पाएगा कि नहीं, इस पर भी मंथन हो रहा है। इसके अलावा दूसरा जो विकल्प है मोहम्मदपुर से राम जानकी जो पथ बना हुआ है, नवनिर्मित है और 70 घाट पुल भी वहां पर, जो गंडक नदी पर पुल बना है, पुल भी नया बना है, लेकिन पुल का जो अप्रोच सड़क है वो अभी अर्धनिर्मित है। तो उस अप्रोच सड़क पर ये इतनी वजन का शिवलिंग जा पाया कि नहीं, इस पर भी मंथन हो रहा है। लेकिन प्रशासन और जो समिति के लोग हैं उनका पहला प्रायोरिटी है कि डुमरिया घाट पुल के जरिए ही इस शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर में लेकर जाया जाए। लेकिन पुल जर्जर है, पुल का स्ट्रक्चर खराब है, इस पर इस वक्त मंथन हो रहा है और विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है और दोपहर तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि पुल से या शिवलिंग बिल्कुल, और ये तय हो पाएगा दोपहर तक ही कि क्या इसी पुल से इस शिवलिंग को आगे बढ़ाना है या फिर दूसरे विकल्प जिसकी चर्चा की जा रही है उससे अपनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो गोपालगंज से यह खबर, जहां पर गोपालगंज में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो पहुंचा हुआ है, लेकिन अब इसके आगे के रास्ते जो है एक चुनौती जरूर सामने आ रही है। आज खुद मंत्री अशोक चौधरी जो हैं वो पहुंचने वाले हैं गोपालगंज। शिवलिंग की पूजा उनकी तरफ से की जाएगी। डुमरिया घाट सेतु का जायजा भी वो लेते हुए नजर आएंगे कि क्या ये सेतु से शिवलिंग गुजर सकता है। शिवलिंग को सेतु पार कराने पर मंथन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी कुछ टीम पहुंच चुकी है और कुछ का इंतजार किया जा रहा है। NHAI की टीम भी बुलाई गई है
और सभी टीमें एक साथ मिलकर इस पर विचार करेंगी, मंथन करेंगी कि क्या डुमरिया घाट पुल से ही इस शिवलिंग को लेकर आगे बढ़ा जाए।